मैं विस्तार से आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये ऐसा विषय है जिससे सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश प्रभावित होता है। ये विषय है आतंकवाद। पिछले अनेक दशकों से हमारा देश आतंकवाद का कहर झेलता रहा है। जिहादी संगठनों की कुदृष्टि हमारी धरती, हमारी संस्कृति और हम लोगों के पर लगातार वो कुदृष्टि रही है। और आप सभी जानते हैं कि जब आतंकी हमला होता है, आतंकवाद बढ़ता है, तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब को, मध्यम वर्ग को, उन्हीं को उठाना पड़ता है, उन्हीं को निभाना पड़ता है। जब आतंकी हमला होता है तो सामान्य मानवीय की जिंदगी प्रभावित होती है, व्यापार कारोबार प्रभावित होता है, पर्यटन ठप पड़ जाता है। आपको याद होगा, एक समय था जब हर कुछ सप्ताह के बाद देश में बड़े बड़े बम धमाके होते थे, सीरियल ब्लास्ट होते थे। कभी मुंबई में बम फूटता था तो कुछ दिनों के बाद दिल्ली में बम फूटता था, थोड़े दिनों के बाद जयपुर में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद बेंगलुरु में बम फूटता था, फिर थोड़े दिन के बाद हैदराबाद में बम फूटता था, कभी गुवाहाटी में बम फूटता था, कभी लुधियाना, कभी अगरतला, कभी इंफाल। हिंदुस्तान के हर कोने में कितने ही शहर उस दौरान बम धमाकों से धराए, कितने ही निर्दोष नागरिक उन हमलों में मारे गए। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में वहां की सेवा कर रहा था तो उस दौरान अहमदाबाद में भी सीरियल बम धमाके हुए थे और उनका षड्यंत्र तो और शहरों में भी था। मैं उस दिन को कभी भूल नहीं सकता हूं साथियों। और उसी दिन जो लोग इन धमाकों में मारे गए थे, धरती खून से लाल हो चुकी थी, माताएं बहनें के आंसू रुकते नहीं थे। मैंने उस रक्त से गीली हुई इस मिट्टी को उठा करके मैंने संकल्प लिया था कि मेरी सरकार इन आतंकवादियों को पाताल से भी खोज करके सजा देगी।